बरेली नगर निगम के वार्ड नंबर 15 हजियापुर से सभासद पद की ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की प्रत्याशी आसमा जैनब के पति रिजवान हुसैन नियाजी से हमारे संवाददाता ने मुलाकात कर खास बातचीत की। बातचीत के दौरान AIMIM की वार्ड नंबर 15 से प्रत्याशी आसमा जैनब के पति ने बताया, मेरा नाम रिजवान हुसैन नियाजी है। मैं वार्ड नंबर 15 हजियापुर में रहता हूँ। मेरी पत्नी आसमा जैनब MIM की प्रत्याशी हैं और वो चुनाव लड़ रही हैं। वार्ड नंबर 15 हजियापुर से आपकी पत्नी यहाँ से पार्षद पद की प्रत्याशी हैं और आप भी एक लंबे समय से यहाँ की जनता के लिए संघर्ष करते रहे हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे कि किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच चुनाव में जा रहे हैं। मुद्दे एक नहीं है सर, हज़ारों मुद्दे यहाँ हैं। हमने जब सन 2001 में एक संस्था बनाई थी तो हमारे संरक्षक जी ने हमको यही समझाया था कि बाहर की बात बाद में करना, पहले अपने हजियापुर से ही निपट लो। और जो मुद्दे थे वो आज भी बरकरार हैं। कारण सिर्फ यही है कि यहाँ बाहरी लोगों को जिताया और उन लोगों ने अपने हिसाब से काम किया। यहाँ पिछली बार हमारे क्षेत्र की जनता ने एक समझदारी का काम किया था, अपने क्षेत्रीय पार्षद को जिताया, लेकिन उसमें भी वो उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। सबसे बड़ी समस्या यहाँ जो पहले भी थी और आज भी है, पहले भी यहाँ जल भराव की समस्या से लोग बच्चे मर चुके हैं, बहुत सारे यहाँ पर मकान तबाह बर्बाद हुए, वो समस्या का समाधान नहीं हो पाया। अब ये समस्या का समाधान के लिए यहाँ सबवेल बनाया गया था, जो यहाँ नहीं होना चाहिए था। ये आबादी के अंदर होना चाहिए था, आबादी के बाहर, जो बिल्कुल एक रोड पर बना दिया गया, जिससे जब भी ओवरफ्लो होता है पानी बाहर आ जाता है। समस्या पहले से ज़्यादा और बढ़ा दी गई। कुछ नाले जो हैं और जोड़ दिए गए, जैसे मॉडल टाउन का नाला इसमें जोड़ दिया गया और आपका जो बारादरी थाने से जो सीधा रोड आ रहा है उसका नाला भी यहीं जोड़ दिया गया। यानी कि जो शामतगंज, शादाना और जो क्या नाम है अस्पताल जो है हमारा कुछ लोग, ये सारा पूरे सारा रोड का पानी इधर ही डाल दिया गया, जिससे समस्या और ज़्यादा गंभीर हो गई। मैं चाहता हूँ यहाँ मेरे पार्षद बनने के बाद अगर मैं जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की का पूरा प्रयास करूँगा। मेरे यही रहेगा स्वास्थ्य संबंधित, और जो हमें जल पानी मिलता है पीने का वो स्वस्थ और स्वच्छ नहीं मिलता है, उसके लिए मैं कोशिश करूँगा। और यहाँ स्वास्थ्य से संबंधित एक छोटा सा स्वास्थ्य केंद्र जो हजियापुर के मुकामी लोगों को ही लाभ पहुँचाए, उसका समाधान के लिए कोशिश करूँगा। शिक्षा के विषय में यहाँ हमने माध्यमिक स्कूल का प्रस्ताव रखा था, जो सिर्फ प्राथमिक पाठशाला तक ही सीमित रहा है। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि जो सामने पड़ी अभी ज़मीन यहाँ बाकी है, जिसमें माध्यमिक स्तर तक का स्कूल खोला जा सकता है। तो वार्ड नंबर 15 हजियापुर हमेशा अखबारों की सुर्खियों में रहता है, कभी जल भराव को लेकर के, कभी नाली सड़क खरंजों को लेकर के। तो इस व्यवस्था को आप कैसे बेहतर करेंगे? इसके लिए मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा, सन 1990 से लेकर आज की जो दयनीय स्थिति है वो वैसे ही बरकरार जैसे थी। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि एक रोड बन गया तो दूसरा 4 रोड खराब हो जाते हैं, क्योंकि प्लानिंग से कोई काम नहीं हुआ। अगर 4 बार का पार्षद पहला पार्षद 25% काम करता, दूसरा 50% करता, तीसरा 75% करता, चौथा जो आता वो 100% कर देता, तो इस समस्या का समाधान हल हो चुका होता। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। यहाँ जो भी पार्षद आया अपनी मनमानी करता हुआ आया और चौमुखी विकास नहीं किया, क्योंकि जिसका जहाँ जो कैंडिडेट जो अपना व्यक्ति सपोर्टर मिला उन्हें वहाँ का काम करा दिया। गलत मानसिकता से काम किया गया। राजनीतिक एतबार से अगर ईमानदारी से किया होता तो चौमुखी विकास होता। मेरा मुद्दा यही है कि मैं जब भी पार्षद बनूंगा तो मैं चौमुखी विकास करूंगा और हर एक प्रत्येक गली को एक प्लानिंग से, ताकि जल भराव की समस्या का समाधान भी रहे और प्लानिंग से बने हर गली को CC रोड से तामीर कराने का काम करूंगा। ये पेयजल व्यवस्था की स्थिति अच्छी नहीं है जी, लोगों को यहाँ पानी पहुँच नहीं पाता है, क्या कारण है और इस व्यवस्था को आप कैसे बेहतर करेंगे? इसका कारण सर यह है कि
लगभग लाइनें तो यहाँ बिछाई गई हैं, लगभग 75% या 70% बिछा दी गई होंगी नई लाइनें। लेकिन प्रॉब्लम जो कि त्यों इसलिए बनी हुई है क्योंकि यहाँ जो पंप सेट बनाया गया है वाटर लाइन को सप्लाई के लिए, उसकी कैपेसिटी कम है, जो घरों तक पानी नहीं पहुँच पाता है। आज लगभग 60 से 65% लोगों को पानी मिलता है, लेकिन 30 से 35% लोगों को पानी नहीं पहुँच पाता है। तो मेरी तो सरकार से यही आग्रह रहेगा कि एक तो जो हम लोग एक पार्षद की निधि होती है और एक विधायक की निधि होती है, दोनों मिलाकर मैं प्रयास करूंगा कि पेयजल व्यवस्था को दुरुस्त कराया जाए। और थोड़ा सा यहाँ जो सफाई व्यवस्था में बहुत खामियां हैं, जो ठेकेदारी के बाद से बहुत मामलात ख़राब हो गए। वो कोई व्यक्ति कहता है कि ये कूड़ा यहाँ से उठा लो, तो वो दूसरा व्यक्ति कहता है ये मेरा काम नहीं है, फलाने व्यक्ति का काम है। तो उसको भी हमें ठीक करना है। और सबसे बड़ी समस्या जो पानी की आती है, जो दूषित पानी हम लोगों को मिलता है, उसके लिए कारण सिर्फ यही है कि एक तो जगह जगह गंदगी के अंबार हैं और वहाँ से जब पाइप फटता है तो वो गंदगी को ले लेता है, तो वो पानी गंदा हो जाता है। दूसरा ये कि कैपेसिटी बढ़ाना, कैपेसिटी बढ़ेगी पंप सेट की तो पानी का रास्ता खुद ब खुद सही होता चला जाएगा। तो मैं यही प्रयास रहेगा कि पानी जो है हमारे क्षेत्रवासियों को 100 के 100% मिले और शुद्ध मिले, स्वच्छ मिले। विद्युत व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट, पथ प्रकाश व्यवस्था की स्थिति क्या है, और अगर आप पार्षद बनेंगे तो किस तरह से इसे बेहतर करेंगे? इसमें सर मैं जो प्रकाश विभाग का कंट्रोल रूम है उससे आग्रह करना चाहूँगा कि जब भी कंप्लेंट क्षेत्र से आए, और कंप्लेंट ऐसे नहीं होती है कि उनको पता नहीं हो, जानकारी ना हो, इसमें पोल नंबर दे दिए गए हैं। जो भी कंप्लेनर होगा वो पोल नंबर बताएगा। लेकिन होता ये है कि कंट्रोल रूम उसको संज्ञान में कम लेता है, जल्दी नहीं लेता है। वो कहता है ठीक है हमने समस्या नोट कर ली, 4-4, 5-5 दिन, 10-10 दिन, 15-15 दिन वो लगा रहता है। लेकिन वैसे तो मैं खुद क्षेत्र में घूम करके देखूंगा कि कहाँ अव्यवस्था हो रही है, प्रकाश विभाग से कहाँ कमी आ रही है, कहाँ का लाइट नहीं लगी। लेकिन 1% मान ले मैं नहीं देख पाया उसे, या किसी कारणवश मैं बिजी हुआ या नहीं कह पाया, तो मैं अपने क्षेत्र की जनता से ये अपील करूंगा कि ये कंट्रोल रूम है और तुरंत के तुरंत आप कॉल करें और तुरंत संज्ञान लिया जाएगा। तो कंट्रोल रूम को सक्रिय होने की ज़रूरत है। सफाई व्यवस्था की स्थिति आपके क्षेत्र में क्या है और इस व्यवस्था को कैसे आप बेहतर करेंगे? सफाई व्यवस्था में मैंने ये अंदाज़ा लगाया कि एक तो थोड़ा सारा नगर निगम की कमी ये है कि जो डोर टू डोर वाले रक्षा होते हैं, वो उनका कहना ये होता है कि रक्षाएं हमको नहीं मिलती, टूट जाती हैं तो मरम्मत नहीं होती। तो मेरा मानना यही होगा कि एक तो मैं नगर निगम प्रशासन से कहूँ कि ये कूड़ा कलेक्शन वाली गाड़ियों की थोड़ी संख्या बढ़ाए। दूसरे ये अपने क्षेत्रवासियों को भी एक संदेश दूंगा कि कूड़ा जो है अपने घरों में एक डस्टबिन रखें, और अगर कोई संकरी गली है, कोई पतली गली है, कोई बहुत ऐसी गली है कि जिसमें रक्षा भी नहीं जा सकती है, उसके लिए डस्टबिन का इंतज़ाम किया जाएगा और अपनी क्षेत्रीय जनता को बताया जाएगा कि आप किसी भी कीमत पर कूड़ा जो है इधर उधर ना डाल करके डस्टबिन में डालें। ऐसा मेरा निवेदन रहेगा। और कूड़े का जो है एक भरपूर समाधान यही है। दूसरी चीज़ ये है, कूड़ा जो हमारे नगर निगम प्रशासन की गाड़ियाँ आती हैं उनसे मैं आग्रह करूँगा कि अगर कहीं कूड़ा नालियों का निकाल के ढेर लगा दिया गया तो वो तुरंत के तुरंत उसे उठा लें। इससे समस्या का समाधान बिल्कुल मुकम्मल हो जाएगा। आपका वार्ड नंबर 15 हजियापुर जी एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर लगभग 70% जी गरीब आबादी के मजदूर तबके के लोग रहते हैं। जी जी इनके लिए भी कोई आपने प्लान तैयार किया है? हाँ सर, इसके लिए मैंने प्लान तैयार करा है। ये जो मजदूर तबकात के लोग हैं जो ठेला वगैरह चलाते हैं, इसमें एक सरकार ने एक योजना निकाली है, स्वनिधि रोजगार योजना, जिसमें 10,000 रुपये का लोन मिलता है, जिसको मैं लगभग 100-150 लोगों को यहाँ लाभान्वित भी करा चुका हूँ। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि विकास भवन के अंदर बहुत सारी योजनाएं आती हैं जो हम लोग हमारे और पीछे के पार्षदों ने उसको नेगलेक्ट किया है। मैं चाहता हूं कि मैं विकास भवन में जो अच्छी सरकार की योजना है वो जनता तक पहुंचाऊं, और इसके लिए मैंने कार्य भी किए हैं।
मेरी कोशिश ये भी रहेगी, जो मज़दूर तबकात के लोग बहुत कमज़ोर है, जो कुछ भी नहीं कमा सकते, उसके लिए वृद्धावस्था की योजना है। जो विधवाएं हमारी माँ बहनें हो गई बेचारी, उनके लिए विधवा पेंशन की योजना है। इसके लिए मेरी कोशिश ये है कि महीने में एक बार यहाँ कैंप का आयोजन कराऊँ। दूसरी बात यह है कि यहाँ जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बहुत सारे मकानात का मामला रहा, जिसको सन 2015 में मैं ही योजना लेकर के आया और मैंने काफ़ी लोगों को लाभान्वित कराया अपनी कोशिश से, और आगे भी जनता के साथ मिलजुल कर काम करता रहूँगा। और सर एक चीज़ और बहुत गंभीर है, वो ये कि हम ही नहीं चाहते, हमारे क्षेत्र का कोई व्यक्ति भी ये नहीं चाहता है कि वो टैक्स पेयर ना बने। हाउस टैक्स, वाटर टैक्स वो देना चाहता है, लेकिन नगर निगम एक अच्छी प्लानिंग लाए, जिसके लिए मान लीजिए हमारी बरेली की जो सबसे बड़ी मलिन बस्ती है हजियापुर, इसमें 90% लोग गरीब ही रहते हैं। तो मेरा सरकार से कहना ही होगा, नगर निगम प्रशासन से ये कहना होगा कि टैक्स के मामले में उसको, पहली बात तो ये है कि यहाँ टैक्स लगाया ही ना जाए, लेकिन फिर भी कारणवश, क्योंकि हम भी जानते हैं कि नगर निगम को विकास भी कराना होता है, तो उसके लिए पैसे की भी ज़रूरत होती है। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि जो मिनिमाइज टैक्स जाता हो वो पार्ट पेमेंट में, इंस्टॉलमेंट में ले लें हमसे, और ये वादा करें कि वो यही हजियापुर के विकास में ही लगा दिया जाएगा। तो ऐसा मेरा प्रयास है। हमारे क्षेत्र की जनता बहुत अच्छी है, वो चाहती है कि एक अच्छी प्लानिंग नगर निगम प्रशासन लाए, जिससे जो है हाउस टैक्स, वाटर टैक्स बहुत सारे तादाद में लोग देते भी हैं, लेकिन बहुत सारे इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि अब इतना टैक्स एकदम लाद दिया जाए उनके ऊपर, वो कैसे दे सकते हैं। तो इसको एक तो मिनिमाइज़ कराया जाए, और दूसरे ये कि पार्ट पेमेंट में, इंस्टॉलमेंट में, किस्तों में, आसान किस्तों में नगर निगम ले ले। तो ये मेरी प्लानिंग है। अपील सर मेरी जनता से यही है कि मैं लगभग मेरा 35 साल का कार्यकाल रहा है, अब तक जनता की सेवा ही करता रहा हूँ, और इस बार मुझे खुद जनता ने ही चुना है, और जनता की अपील से ही मैं खड़ा हुआ हूँ, और जनता के ताउन से ही मैंने पार्षदी के लिए अपना कमर कसी है। जनता से यही कहना चाहूँगा कि वो जो प्यार मोहब्बत प्रेम इसने मुझे देते चले आ रहे हैं पहले से ही, और आज भी दे रहे हैं, और इसी तरीके से मौका अगर वो देना चाहते हैं तो मेरी खुली मंशा है कि मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूँगा। और अगर वो, क्योंकि वो खुद ही चाहते हैं कि मुझ जैसा व्यक्ति कोई पार्षद बने, तो मैं चाहता हूं जनता से कि वो इस उम्मीद से कि मैं पार्षद नहीं बनूंगा, बल्कि जनता पार्षद बनेगी। पार्षद मैं अकेला नहीं होऊंगा, मेरे यहाँ की जितनी भी आबादी में के जनता रहती है वो सब पार्षद होगी। तो मेरी यही विनती है, अपील कि जनता से, कि अगर मुझे जिस भरोसे से चुनना है वो भरोसा हमेशा वो उनके लिए कायम रहेगा।